स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो, आनंद हो। हालेलुया। तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। तूने रचाई सारा सृष्टि, कितनी सुंदर है, पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, कितनी सुंदर है, पंछी भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो, सृजनहारा पालनहारा तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु हिफाजत करता मेरा, तेरा जीवन जल, क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ही है। यीशु हिफाजत करता मेरा, तेरा जीवन जल, क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा ही है। यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो, यहोवा राफा यहोवा शालोम तेरी जय जय हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो, यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। Boleh kotin alia ni kan mau. Nhà rồi, nhà Boleh rồi. kita mau kotin alia. Làm đi làm đi. Boleh lah guys. Alia lagi. अभी आगे लगा देंगे बोला कुछ ना दिखा शामों शहर
आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये शिशु करता तेरा धन्यवाद है प्रभु जी, तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, जो आज के पेट डालने के लिए पिता हमें हम बालकों को चुना उसके लिए तेरा धन्यवाद। मेरे राजाओं के राजा पिता प्रभु आपका धन्यवाद देते पिता, सर्वदा हमारी प्रार्थनाओं को जो सुनता है उसके लिए आपका धन्यवाद देते। मेरे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा की सहायता करती है पिता तक हमारी दुहाई पहुंचाने में, उसके लिए आपका धन्यवाद है। ये सामर्थ्य पवित्र पिता प्रभु जी, इस मंडली को तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता। ये मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, प्रत्येक मंडलियों को तेरे हाथों में देते हैं मेरे पिता। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, तूने आज पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, हे पिता हम बालकों को चुना उसके लिए धन्यवाद तेरा देता हूँ। हे मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, तू प्रतिदिन पिता हमें चलाता है उसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, तू बुराई से हमें बचाए रखता है पिता, हर एक असली गुनाह अपराधों को क्षमा करता है मेरे खुदावन, उसके लिए आपका धन्यवाद इसे हम प्रतिदिन पिता तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें मेरे खुदा। इस योग पिता तुम्हें प्रतिदिन खड़ा कर मेरे खुदा, हमें फिर से नया बल देकर नया कर मेरे खुदा। जिस प्रकार तूने वचन में कहा कि कोई मेरी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे, ये पिता हम प्रतिदिन तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें मेरे खुदा प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ अपने पिता, हम सबको प्रभु जी इस योग समझा है उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। ये पिता प्रभु जी मंडली को प्रभु जी जो प्रत्येक तेरी ओर से चलती है मेरे खुदा, हर एक को तेरे हाथों में मैं समर्पण करता हूँ मेरे खुदा। सब तेरी आत्मा के अनुसार चले मेरे खुदा, जिस बात की तूने प्रतिज्ञा की कि हाँ मैं अंत के दिनों में सब पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पूर्ण सपने देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा। उसी प्रकार से मेरे खुदा ये प्रभु जी, जिन पर तेरी पवित्र आत्मा नहीं होती उन सब पर तेरी आत्मा उड़ेली जाए मेरे खुदा, ताकि सब तेरी आत्मा से भर कर चले मेरे खुदा, और तेरी आराधना भी आत्मा और सच्चाई से करे जैसे तू चाहता है मेरे खुदा, क्योंकि तू ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, हे मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, इस मंडली के चारों ओर प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा का बाड़ा बनाते हैं मेरे खुदा। हे मेरे सामर्थ्य पवित्र पिता प्रभु जी, शैतान से हम सबको बचाए रखना मेरे खुदा, ताकि शैतान का कोई हम पर दाव ना चले मेरे खुदा प्रभु जी। मैं सृष्टि करता प्रभु जी, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चले, परंतु हानि से ना डरने पाए, क्योंकि तो हमारी सहायता और मदद करता है मेरे खुदा। उसके लिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हे सामर्थ्य पवित्र पिता, तू हर पल हर एक क्षण पिता हमारी सहायता और मदद करना मेरे खुदा प्रभु जी, ताकि हम तेरे योग्य पिता बने। और जिस प्रकार तूने वचन में कहा मेरे खुदा कि मनुष्य को मैंने सीधा बनाया, उसी प्रकार से हम फिर से तुझे नया प्रभु जी करके अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पण करना चाहते हैं मेरे खुदा। तू सहायता और मदद कर मेरे खुदा प्रभु जी। हे परमेश्वर, जो वचन प्रतिदिन के जो निकलते हैं मेरे खुदा, वचन कहता है कि तू मनुष्य के भीतर जाकर पिता विनती करता है मेरे खुदा प्रभु जी, प्रभु जी पिता तेरे वचन को समझे और फलवंत हो और फल लाए मेरे खुदा।
मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभु जी हर एक को तो संभाले रखना पिता। तेरे स्वर्गदूत पिता हमारे चारों पिता लगाए रखना मेरे पिता, ताकि प्रभु जी हे पिता हमारी रक्षा शैतान से हो सके मेरे पिता। और पिता तेरे स्वर्गदूत हमें तेरे मार्ग पर सही ले चले मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का जो वचन निकले मेरे पिता, तेरी ओर से निकले मेरे खुदावन, और पिता जो सुनाए पिता प्रभु जी उसके अंदर दूर भीतर जाकर पिता हे प्रभु जी सबको प्रभु हे पिता तू वृद्धि करना मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सब पिता तेरे वचन को नम्रता और विश्वास और अधिकार के साथ ग्रहण करें मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं और प्रार्थना को उद्धार करता हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू दया से सुन और कबूल कर। आमीन। आज का वचन जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उत्पन्न हुआ है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय से पहले है। उपकरण नाचे कुठे तू पण भाई मदद कर जो वचन निकाल दो। प्रकाशित वाक्य 3:20 और नीति वचन 3, 5, 6, 7 दोनों निकाल दो। प्रकाशित वाक्य 3:20, नीति वचन 3, 5, 6, 7 3 को 5, 6, 7 पहले काय बोला प्रकाशित 3 का 20 नीति वचन 3 को 5, 6, 7 हाँ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें आज के पवित्र दिन में खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सभी सदा आनंदित रहे, परमेश्वर में हम आनंदित रहे, ना कि हम दुख हमारे जीवन में लेकर। हालेलुया। हालेलुया। जैसे बाइबल हमको बताती है कि पुराने नियम में 2 व्यक्ति थे, एक हनोक और एक नूह। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ रहते थे और परमेश्वर के साथ चलते थे। तो बाइबल हमें बताते कि हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर से बातचीत करें। हालेलुया। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वर्ग में उठाया गया। हालेलुया। वो परमेश्वर का दास था। और एक नूह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उसके पास सब कुछ सौंप दिया। हालेलुया। उसके द्वारा और मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। तो परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन, बातचीत होती थी। तो बाइबल हमें बताती है कि जब हनोक और नूह परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, तो क्यों ना हम किस प्रकार परमेश्वर से बातचीत करें। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य 3:20 कर देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया।
बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर द्वार पर खड़ा है। तो परमेश्वर किस द्वार पर खड़ा है? तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा है, और हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। जैसे दरवाजे को हम लोग खटखटाते हैं ना, तभी अंदर आते, तो परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा, यानी अपना हृदय खोलेगा परमेश्वर के लिए, यदि परमेश्वर का शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके अंदर वास करूंगा, उसके अंदर से कार्य करूंगा और उसके अंदर से चला फिरा करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा है। जब हम उसके शब्दों को सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे, तो परमेश्वर हमारे अंदर आकर चला फिरा करेगा और हमसे बात करेगा। पहले हमें अपने हृदय की कठोरता को निकालना है। हालेलुया। क्लीन होना है। परमेश्वर हमें कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा देह मेरा आत्मा का मंदिर है। यानी परमेश्वर का मंदिर हम है, तो परमेश्वर हमें वास करता है। तो हमें पहले उसे क्लीन करना होगा, साफ करना होगा, ताकि हम हृदय से परमेश्वर को पुकारे और हम हृदय खोले, तो परमेश्वर हमारे अंदर आकर बातचीत करे। और परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, और परमेश्वर हमारे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। तो हम अपने हृदय को खोले परमेश्वर के सम्मुख, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर पाए। अच्छी रीति से हम महसूस कर पाए कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ भोजन कर रहा है, और हर समय परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। वह परिवार जो परमेश्वर का भय मानता है। बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था जो अपने घराने समेत, अपने पूरे परिवार के समेत परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था, और दान और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता था। हालेलुया। वह परिवार परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखता था, और परमेश्वर का भय मानता था, और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का भक्त है, सारे परिवार के साथ भय मान रहा है। तो क्यों हम भी अपने परिवार के साथ परमेश्वर का भय माने? परिवार जो परमेश्वर के भय को माने और उसके मार्ग पर चलता है, वही धन्य है, क्योंकि वह जीवन भर परमेश्वर के राज्य को कुशल से देखने पाएगा। वो परिवार जो परमेश्वर के भय को माने और परमेश्वर के मार्गों पर चले, परमेश्वर के रास्ते पर चले, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि वो व्यक्ति, वो परिवार धन्य है, और परमेश्वर से जीवन भर वो यरूशलेम का राज्य देखने पाएगा और कुशल से देखने पाएगा। परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि तू जीवन भर यरूशलेम का राज्य यानी स्वर्गीय राज्य तुम देखने पाओगे, और वह परिवार धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के राज्य और मार्ग पर चलता है। हालेलुया। इसलिए खुदा हमें बाइबल से दर्शाता है कि वह एक परिवार था जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के डर भय में रहता था, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता था। वो अपने घर परिवार में एक साथ होकर सभी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानते थे। तो परमेश्वर का वायदा कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब तुम मेरा भय मानोगे तो मैं तुम्हें समझ दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, और मेरी सारी शक्ति तुम्हारे पास रहेगी, और तुम सारी चीजों को परखने और समझने लग जाओगे, और तुम मेरे राज्य के योग्य ठहरोगे। मैं तुम्हें वो कुशल यरूशलेम का राज्य दूंगा, और जीवन भर के लिए वो होगा। वो जीवन भर के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गीय राज हमें देना चाहता है, पर कब? हालेलुया।
कि हम परमेश्वर का भय माने। से बाइबल में उस व्यक्ति के विषय में लिखा गया है, उसे परमेश्वर हमसे कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, मैं तेरे हृदय के द्वार पे खड़ा हूँ। मेरे बेटी मेरे बेटे, तू अपने हृदय के द्वार को खोल और मेरे शब्दों को सुन। जब तू खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा, तू मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाएगा, और जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा तो मैं तेरे साथ चला फिरा करूंगा और मैं तेरे साथ भोजन करने पाऊंगा। तब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे जब हम अपने हृदय को खोलेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, कठोरता को दूर करेंगे। हमारे अंदर भरा हुआ कठोरपन को दूर करेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस हो पाएगी। हालेलुया। हम नीति वचन पढ़े 3 का 5 6 7 8 एक एक करके। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।